हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 लेकर आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू में 3x+5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन और ओनली 2 सोल्यूशन या फिर इंडेफिनेटली मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, तो इसमें से मैं ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ करूँगी, इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन एज इनफिनिट ऑफ पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड ईच पॉइंट इज सोल्यूशन, क्योंकि इसकी जो इनफिनिट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन जो है वो बहुत सारे हैं और इसकी जितने भी पॉइंट्स है वो उन सबका सोल्यूशन है। तो आगे चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए मुझे 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है 2x+y इज इक्वल टू में 7 है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इफ़ x की जगह पे हम 0 लेंगे, क्योंकि इसमें पहले x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू खुद से एक लेनी पड़ती है, लेकिन इस हिसाब से लेनी पड़ती है कि सॉल्व करने पे y की भी वैल्यू या फिर दूसरे इक्वेशन की वैल्यू भी निकल के आ जाए। अगर मैं x में कोई भी नंबर ऐसा लेती हूँ तो उसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू खुद ही निकल के आ जाएगी, या फिर y की वैल्यू मैं लेती हूँ तो उसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू खुद ही निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे बहुत ही एक अंदाजे से यहाँ पे नंबर लेना है, ताकि जब मैं किसी एक क्वेश्चन को किसी भी नंबर के बराबर लूँ तो दूसरा इक्वेशन खुद पे खुद निकल जाए। तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 मान लेते कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू में यहाँ पे 0 लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x की 0 लगाऊंगी तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आ जाएगा एंड y का y और इज इक्वल टू में 7। 0 में y ऐड किया तो y आ जाएगा इज इक्वल टू में 7। तो मैंने x की वैल्यू में जब 0 लिया तो y में खुद ही 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 लगा देंगे। अब उसका सेकंड है इफ़ x इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे x की जगह पे 1 लिया है, तो क्या होगा 2 और x की जगह पे 1 लगा दिया प्लस y इज इक्वल टू में 7। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 प्लस y का y और इज इक्वल टू में 7। फिर y यहाँ ले लेंगे इज इक्वल टू 7 और ये 2 है ना इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे निकाली है। आगे की वैल्यू के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है अब अगर x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू में 7। तो y इज इक्वल टू में 7 और ये 4 है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने जब x की वैल्यू में 2 लिया तो y की वैल्यू में 3 आ गया, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया है। क्योंकि इस बॉक्स में जगह नहीं थी या मुझे दिखाने में प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो में, इसलिए मैंने दोबारा से बॉक्स को बना लिया। और जो मैंने वैल्यू निकाली थी x की 0, y की 7 और x की 1 और y की 5, और यहाँ पे अभी हमने x की 2 और y की 3 वैल्यू निकाली। आगे चलते हैं क्योंकि हमें 4 वैल्यू चाहिए, तो 4 वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू में 3 ले लिया है। तब हम इक्वेशन में यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे x की जगह पे 3 लगा देंगे प्लस y इज इक्वल टू में 7। 2 3 जा 6 प्लस y इज इक्वल टू में 7। तो y इज इक्वल टू में 7 है, यहाँ पे प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू में 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से x में जब हमने यहाँ पे 3 लिया है तो y में 1 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में पाई एक्स प्लस का y इज इक्वल टू में 9। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 0, हम इस x की जगह पे 0 लगाते हैं तो क्या होगा, पाई और x की जगह पे 0 लगा दिया प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस y का y इज इक्वल टू 9। तो y में 0 जोड़ेंगे या 0 में y जोड़ेंगे तो y आ जाएगा इज इक्वल टू में 9। तो अगर हमने जब सबसे पहले x की वैल्यू में 0 लिया तो y की वैल्यू में मुझे 9 मिल गया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इफ़ x इज इक्वल टू 1, अगर सेकंड वैल्यू निकालने के लिए मैं x की जगह पे 1 लूँगी तो क्या होगा, पाई और x की जगह पे यहाँ पे 1 ले लिया प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, पाई 1 जा y प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, फिर y को ले लिया इज इक्वल टू में 9 है। अब ये पाई जो इधर जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। तो जब हमने x में 1 लिया था तो y की वैल्यू में हमें 9 माइनस पाई मिल जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है अब इसकी थर्ड वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो पाई एक्स प्लस वाई की जगह 0 ले लिया हमने, माइनस का 9 है। पाई एक्स इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 में से ये 9 को किया तो 9 ही आ गया, लेकिन जब हम इसको इक्वल के बाद इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो वाई एक्स इज इक्वल टू में 9 और ये पाई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू में 9 अपॉन में पाई एंड यहाँ पे वाई का हमने 0 स्टार्टिंग में ले लिया था तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एक और वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है अगर हम इफ़ y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा,
तो पाई एक्स प्लस वाई की जगह पे 1 ले लिया है, प्लस इज इक्वल टू में 9 आ गया। पाई एक्स इज इक्वल टू में 9 और ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। पाई एक्स इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू में 8 और ये पाई अपॉन में चला जाएगा तो 8 अपॉन में पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जब वाई में 1 लिया तो वाई की वैल्यू 1 और एक्स की यहाँ तो वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन पाई। तो इस तरीके से इसके जो 4 सोल्यूशन है वो इस प्रकार है। एक्स की 0 है तो वाई की 9 है, एक्स की 1 है तो वाई की 9 माइनस पाई है, एक्स की 9 अपॉन पाई है तो वाई की 0 है और एक्स की 8 अपॉन पाई है तो वाई की 1 है। अब आगे इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू 4y। इसके भी हमें 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो इफ़ वाई इज इक्वल टू 0, अगर आप y की वैल्यू 0 लोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, वाई की जगह पे यहाँ पे 0 लगा दिया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 ली तो x की भी वैल्यू 0 आ गई। आगे की वैल्यू के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे इफ़ y इज इक्वल टू 1, अगर इफ़ y की वैल्यू को हम 1 लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस यहाँ पे 4 और यहाँ पे y की जगह पे मैंने 1 ले लिया है। तो x और यहाँ 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का ही 4 आएगा, लेकिन जब मैं इसको इक्वल के निशान के बाद इधर लेके जाऊँगी तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो जब x में मैंने x की यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई है और y का मैंने यहाँ पे 1 लिया था तो 1 आ गया। आगे है नेक्स्ट, इफ़ y इज इक्वल टू 2, अगर मैं y की वैल्यू 2 लेती हूँ तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू में 4, y की जगह पे मैंने ये वाला 2 लगा दिया है तो x इज इक्वल टू में 4 2 ज़ा 8, यानी कि जब मैंने y में 2 लिया तो x में मुझे 8 मिल गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इफ़ y इज इक्वल टू 3, अगर मैं y की वैल्यू 3 लेती हूँ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, y की जगह पे 3 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे x की वैल्यू में 12 आ गया है तो y की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, 3। तो यहाँ पे x की 12 है तो y की 3 है आ जाएगी। इस तरीके से इस इक्वेशन के 4 सोल्यूशन है। x की 0 है तो y की भी 0 है, x की 4 तो y की 1, x की 8 तो y की 2 और x का 12 तो y की 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच द फॉलोइंग आर इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे मुझे चेक करके बताना है कि इसमें से कौन जो है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे सोल्यूशन दी हुई है, मुझे इसको चेक करना है इस इक्वेशन में बारी बारी से लगाकर कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है 0 और 2 का, यानी कि x की 0 है और y की 2 है। अब इसको इस इक्वेशन में फिट करते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पे 0 लगा लिया, उसके बाद है प्लस का ये वाला 2, फिर यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का साइन बना हुआ है तो इसको माइनस कर लो। फिर उसके बाद y की जगह पे 2 लगा दिया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा माइनस का, एंड यहाँ पे 4, तो ये माइनस का 4 इक्वल नहीं है इस वाले प्लस के 4 के, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल नॉट का सिंबल बना देंगे और लिखेंगे 0 2 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में हमें x की वैल्यू 2 दे रखा है और y की 0 दे रखा है। अब इसको फिट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। इक्वेशन हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4, x की जगह पे ये 2 है तो 2 लगा दिया माइनस 2, एंड y की जगह पे 0 है तो 0 लगा दिया इज इक्वल टू में 4। 2 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा इज इक्वल टू में 4। 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, ये कि इक्वल नहीं है इस वाले 4 के, तो इसीलिए हम कहेंगे 2 0 जो है वो भी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4। जो 2 0 है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। आगे इसका थर्ड पार्ट है 4 और 0 को चेक करते हैं कि क्या 4 और 0 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो पहले लिख लेंगे x इज इक्वल टू है 4 एंड y इज इक्वल टू है 0। हमारा जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4, तो x की जगह पे 4 लगा देंगे माइनस 2 और y की जगह पे 0 लगा देंगे इज इक्वल टू में 4, एंड 4 है एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 आएगा इज इक्वल टू में 4। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा इज इक्वल टू में 4। तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर है ये 4, ये इस 4 के बराबर है, तो लिखेंगे हम 4 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। यहाँ पे भी x और y के 2 सोल्यूशन दिए हुए हैं। x की सोल्यूशन है, x का है √2 और y का है 4 √2। तो x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू है 4 √2। इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह पे ये √2 लगा देंगे माइनस 2
एंड यहाँ पे y की जगह पे 4√2 लगा देंगे इज इक्वल टू में 4। तो √2 माइनस 2 4 जा 8 √2 इज इक्वल टू नहीं है इस वाले 4 के। सो लिखेंगे √2 4 √2 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 1 and 1, यानी कि x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे ये वाला 1 लगा देंगे माइनस 2y, तो 2 और y की जगह पे 1 लगा देंगे इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, वो भी माइनस का, जो कि बराबर नहीं है इस वाले 4 के। तो हम लिखेंगे 1 1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज माइनस इज इक्वल टू में 4 के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है k की, अगर x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये दो सोल्यूशन दे रखे हैं हमें इक्वेशन के। तो हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की और y की, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ऑलरेडी दे रखी हुई है। तो आइए देख लेते हैं एक बार और इक्वेशन को लिख लेते हैं सोल्यूशन में। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में k। तो 2 और x की जगह पे 2 लगा देंगे प्लस 3 y की जगह पे 1 लगा देंगे इज इक्वल टू में k है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3 इज इक्वल टू में k। 4 एंड 3 के बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा इज इक्वल टू में k। अब k की वैल्यू जो हमारा 7 आया है वही हो जाएगा। तो इस तरीके से k की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। साथ ही एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।